राधे राधे। यदि भगवत प्राप्ति करने की चाहत है, किसी भी प्रकार की कामना, अर्थात दो प्रकार की कामना आज ही अभी ही छोड़ दो, एक भुक्ति एक मुक्ति, क्योंकि ये दोनों को पिशाचिनी कहा गया है, राक्षसी कहा गया है। भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत् पिशाची हृदि वर्तते, तावत् भक्तिम सुखम स्यात्र, तावत् भक्ति सुख स्यात्र कथम अभ्युदयो भवेत्। कि जब तक तुम्हारे अंतःकरण में ये दो डाकिनियां हैं, एक भुक्ति, भुक्ति मतलब संसार की कामना, और उसमें भी मनुष्यों की तीन प्रकार की कामना ज्यादा होती है। क्या? एक लोकेशना, समाज में मेरा सम्मान हो, सब लोग मेरा सम्मान करें। कितने बड़ी मूर्खता की ये बात है जो लोग समझते हैं कि लोग मेरा सम्मान करें। एक ये समझना चाहिए भाई सबसे पहले कि भगवान की कृपा से तुम जीवित हो, तो तुम्हारे अंदर जो भी तुम करोगे, जिस कारण तुम सम्मान चाहते हो, उसमें तुम कुछ भी नहीं हो, सब भगवान की कृपा है। फिर सम्मान की चाहत क्यों? दूसरा, लोग तुम्हारे गुण पर रीझ कर तुमको सम्मान करेंगे। जैसे आज कोई बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहा है, बहुत अच्छा गाना गा रहा है, तो लोग उसके पीछे लाइन लगा रखे हैं। जिस दिन वो अच्छा नहीं गा सकेगा, कुछ गला खराब हो गया, या वो क्रिकेटर जीरो में आउट हो जा रहा है, 1-2 साल हो गया बिल्कुल भी अच्छा नहीं खेल पा रहा है, तो जो लोग उनके फैन थे वही उनको गाली दे रहे हैं और कह रहे हैं इनको निकाल दो टीम से। फिर किस बात की सम्मान की चाहत? लोगों को तुम्हारे हमारे से कोई मतलब नहीं है, उनको तुम्हारे गुण या फिर धन, जिससे भी उनका स्वार्थ सिद्ध होता हो, उससे मतलब है। स्वार्थ उनका सिद्ध हो, मतलब हमारे अंदर, आपके अंदर ऐसा कुछ हो जो उन लोगों को प्रभावित करे, तब लोग तुम्हारी ओर आकर्षण होंगे। और जिस दिन वो जिस चीज से प्रभावित हुए थे, यदि उसमें कमी आ गई, वही लोग अबाउट टर्न। किस बात की सम्मान की चाहत? सबसे बड़ी मूर्खता है अपने सम्मान को चाहना। और जब तक भगवत प्राप्ति नहीं करे हो, तब तक सम्मान क्यों चाहते हो? क्योंकि जब तक कोई जीव भगवत प्राप्ति नहीं किया है, उसका मतलब वो अभी अज्ञानी है, वो अभी पूर्ण नहीं हुआ है, कभी भी उसका पतन हो सकता है। काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा मद मात्सर्य अहंकार राग द्वेष अविद्या अस्मिता विनिवेश समस्त प्रकार के दुख क्लेशों से परिपूर्ण है। फिर किस बात का मतलब क्यों सम्मान चाहते हो? सम्मान की कामना तब करो यार जब हमको भगवान मिल जाएंगे, और जब भगवान मिल जाएंगे तब कोई कामना शेष रहेगा ही नहीं, क्योंकि तुम तो उस आनंद के समुद्र में डूबे रहोगे। इसलिए सबसे बड़ी मूर्खता है ये सम्मान की चाहत। और जब तक ये कामना है किसी जीव पर, किसी जीव के अंतःकरण में, भगवत प्राप्ति उसको नहीं हो सकती। दूसरा, वित्तेषणा, धन की चाहत। सबसे ज्यादा अटैचमेंट यदि आज किसी जीवों को है, प्रत्येक जीवों को है, तो वो धन के प्रति है। क्यों? क्योंकि धन से ही सामान आता है, धन से ही हम ये 5 ज्ञानेंद्रियों का विषय भोग कर सकते हैं, धन से। इसीलिए बृहदारण्यक उपनिषद में कथा आया था कि ब्रह्मा जी के पास जब तीनों देवता मनुष्य और राक्षस गए कि महाराज कुछ उपदेश दीजिए, तो ब्रह्मा जी ने तीनों को द द द कहा। तो मनुष्य को जो द कहा था उसका मतलब था तुम दान करो, तुम्हारी अत्यंत आसक्ति धन में हो गई है, इसलिए दान करो सदपात्र में। तो यह है वित्तेषणा। जब तक इसकी कामना है तब तक तुमको भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। तीसरा, पुत्रेषणा, पुत्र की चाहत। स्त्री पुरुष आपस में जो इनका आसक्ति होता है एक दूसरे के प्रति, जब तक इसकी चाहत है तब तक भी भगवत प्राप्ति तब तक तुमको नहीं हो सकता। अर्थात कहने का तात्पर्य है, जब तक किसी भी प्रकार की संसार की कामना है, भक्ति हृदय में प्रकट नहीं हो सकता पूर्ण रूप से। और दूसरी कामना है मुक्ति की, जिसे गौरांग महाप्रभु ने कहा कि तार मध्य मोक्ष वांछा कैतव प्रधान, कि ये भुक्ति की कामना, मुक्ति की कामना करना कपट है, लेकिन महाकपट है मुक्ति की कामना करना। क्यों?
क्योंकि मुक्ति में जीव का जो ओरिजिनल स्वरूप है कि हम भगवान के नित्य दास हैं, वो संबंध ही नहीं रहता, वो ब्रह्म में मिल जाता है। इसलिए सबसे खतरनाक यदि कुछ है, ये मोक्ष की कामना है। इसलिए गौरांग महाप्रभु कहते हैं कि भले ही तुम अपने कर्म से स्वर्ग जाओ, नर्क जाओ, मृत्यु लोक में आओ, मोक्ष की कामना तो कभी मत करना। क्योंकि बार बार यदि जाना आना होगा तो पता नहीं कभी यदि वास्तविक संत भगवान की कृपा से मिल जाएं, तत्व ज्ञान करा दें, तो फिर हम समझ जाएंगे कि हमारा उद्देश्य क्या है। मतलब पॉसिबिलिटी रहेगी कि उसको वो प्रेमानंद भगवान श्री कृष्ण का रस मिल सके। तो ये दोनों प्रकार की कामना, भुक्ति मुक्ति, इन दोनों कामना को सर्वथा परित्याग कर दो, तभी हमारे हृदय में भक्ति प्रकट हो सकती है। उससे पहले भक्ति नहीं मिल सकता। इसलिए ये दोनों प्रकार की कामनाओं को छोड़ के भगवान की ओर चलो, अर्थात भगवान से कुछ भी मत मांगो, कुछ भी नहीं। ये दोनों कामनाएं बहुत खतरनाक हैं। यही दो कामनाओं ने हमारे अनंत जन्म बर्बाद कर दिए। और इसी दो कामनाओं को परित्याग करने के लिए सबसे पहले जरूरी है तत्व ज्ञान पक्का करो कि हम कौन हैं, हमारा वास्तविक संबंधी कौन है, हम क्या चाहते हैं, वो कैसे मिलेगा। इस ज्ञान को पक्का करो, तब अपने आप ये दोनों कामनाएं छूट जाएंगी। छोड़ना नहीं पड़ेगा, तत्व ज्ञान का अभाव है। इसलिए बार बार तत्व ज्ञान को श्रवण कीजिए, मनन कीजिए और उसी के अनुसार फिर साधना कीजिए, तभी कल्याण हो सकेगा। राधे राधे।